हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यांश पांडे RS एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे घटना चक्र से और 2019, 20 और 18 को ध्यान में रख के 5 क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं और 10 मिनट में 5 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है। तो अगर आप मेरा ऑडियो लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा बेटा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको करते रहेंगे। पर चैप्टर पर टॉपिक के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। पहला प्लानिंग कमीशन, फिर सेकंड है डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, थर्ड है नीति आयोग और फोर्थ है फाइनेंस कमीशन। प्लानिंग कमीशन ये योजना आयोग आपका जो है, नीति आयोग ही पहले योजना आयोग था, 2014 में नीति आयोग आ गया था तो योजना आयोग को रिप्लेस करके लाया गया था। सेकंड है डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, ये 1996 में आया था, ठीक है। और उसके बाद जीवी रामकृष्णा के द्वारा लाया गया था। फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग आपको पता ही होगा, ठीक है, जो इस समय हमारी प्लानिंग करता है, ठीक है। 5 ईयर प्लान को हमने बंद कर दिया है, आपको पता ही होगा। तो नीति आयोग इसका आंसर होगा, वो नोडल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इम्प्लीमेंटेशन को इंडिया में देखता है। फोर्थ जो था फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 280 के तहत आता है और ये 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए तो इसका आंसर था सी, नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं सर? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The book Silent Spring, published in 1962, which set the tone for an environmental movement in the world, was written by। जब मैं ये पढ़ा रहा था ऑडियो में तो मैंने इस लाइन पे फोर्स किया था, रिपीट किया था इसको। साइलेंट स्प्रिंग के पब्लिश राइटर कौन थे? 1962 में आया था ये, ऑप्शन दिया हुआ है कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रैकेल कर्सन और राजगोपालन। तो कैरोलिन मर्चेंट जो है ये एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दिया था डेथ ऑफ नेचर, ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स आप जानते ही होंगे, ये जर्मन फिलोसोफर हैं, ठीक है। ये फिलोसोफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे और जो है कई सारी चीज़, सोशलिस्ट भी थे, ठीक, इकोनॉमिस्ट भी थे। उसके बाद रैकेल कर्सन इसका राइट आंसर है, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट, ये बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, ये इकोलॉजिस्ट थे। फिर राजगोपालन ये एक इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी जो है कई सारे बुक्स लिखे हैं। तो इसका ऑप्शन था सी, ठीक, रैकेल कर्सन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फोर्थ सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली हेल्ड रिसेंटली। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो फोर्थ वाला है वो कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, फिर उलान बतर मंगोलिया, बीजिंग चाइना और नैरोबी केन्या। ये 4 ऑप्शन हैं। पेरिस फ्रांस पहला है, सेकंड है उलान बतर मंगोलिया, फिर थर्ड है बीजिंग चाइना, फिर फिफ्थ है नैरोबी केन्या, ठीक है। और फिफ्थ ऑप्शन भी दिया है इसमें, नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। ये जो है बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है बेटा। तो इसका राइट आंसर होगा नैरोबी केन्या।
नैरोबी केन्या में जो है 11 to 15 मार्च 2019 में ये बैठक हुई थी, ठीक है। और इसका जो 5वां बैठक होना है ये फरवरी 2021 में था, ठीक है, जिसका थीम था स्ट्रेंथिंग एक्शन नेचर टू एडवाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 2 या 3, पता नहीं। चलिए इसमें, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। लिमिट्स टू ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है क्लब ऑफ रोम, सेकंड है यूनेस्को, थर्ड है ब्रेटलैंड कमीशन और फोर्थ है एजेंडा 21। तो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। क्लब ऑफ रोम 1968 में, ठीक है, इस 100 मेंबर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, और कई लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। और इन्होंने ही जो है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया था 1972 में, है ना। चलिए, और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। लेकिन लास्ट सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। इसमें 193 देश हैं अभी। फिर थर्ड ऑप्शन है ब्रेटलैंड कमीशन, जिसको हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हैं, WCED के द्वारा जो है जारी किया जाता है, आपको अभी बताया था मैंने, ठीक है, 1987 में बना था। एजेंडा 21 1992 का है। रियो समिट जो हुआ था, रियो अर्थ समिट, ये वहां से लिया गया था, ये कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अच्छा, ये यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम फिर यूपीपीसीएस 2019 का ही क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज, एक असर्शन और रीजन दिया है। असर्शन क्या दिया है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट, ये असर्शन है। रीजन क्या है? बाई अंडरलाइंग dimension of sustainable development goal target are closely related to education and health aspect। तो अगर आप assertion देखें तो यहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ये आपस में इनके रिलेशन की बात कर रहा है। और किस वजह से कर रहा है? तो ये कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ही एक डायमेंशन ये भी है कि एजुकेशन और हेल्थ बेहतर होना चाहिए। तो आई होप ये जो है बिल्कुल सही बात है, इसका असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 5th question, during the mid of 80s decade of 20th century, the negative aspect of development were discussed at large. Which one of the following are not such important? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 80s के टाइम में इसमें से किसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता था, ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, होता था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, होता था। पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, और फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेज। तो पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं था। अगर इन्वायरमेंट का
एस्पेक्ट लेके चलें तो, ठीक है। और फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस, इसके ऊपर जो है चर्चा होती थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे। आज हमने जो है 2019, 2020 और 2018 का एक क्वेश्चन केवल लिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।